अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम विटामिन डी की कमी का शिकार हैं तो हमारे अंदर कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। बहुत सारे लोग जो कि विटामिन डी की कमी का शिकार हैं उनमें बहुत सारी अलामात ज़ाहिर नहीं भी होती। पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर इंसान की सेहत के लिए तकरीबन 40 से 60 नैनोग्राम्स पर ml ऑफ ब्लड विटामिन डी की मुनासिब मिकदार है। बार बार बीमार होना। विटामिन डी का ताल्लुक हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत के साथ है। वो लोग जो बार बार बीमारी का शिकार हो रहे हैं उनमें हो सकता है कि विटामिन डी की कमी हो। तहकीक से ये चीज़ साबित है कि विटामिन डी की कमी बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि सांस की नाली के इन्फेक्शन की वजह बनती है। मिसाल के तौर पर निमोनिया हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, लैरेंजाइटिस हो गया, इसके साथ ब्रोंकाइटिस हो गया और बहुत हद तक कोविड यानी कि कोरोना का बाइस भी बन सकती है। और कोविड के दौरान जिस विटामिन पर सबसे ज़्यादा तहकीक की गई वो भी विटामिन डी है। विटामिन डी हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। दूसरे नंबर पर हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों की कमज़ोरी या हड्डियों का भुरभुरापन। विटामिन डी हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो हम कैल्शियम को सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, कैल्शियम सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हमारी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी है तो पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। पैराथायराइड हार्मोन जब एक्टिवेट होता है तो हमारी हड्डियों से कैल्शियम को लेकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मुनासिब मिकदार ज़रूरी है। इस तरह से भी हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। एक तो पहले ही हमारी हड्डियों को कैल्शियम सही तरह से नहीं मिल पा रहा और इसके अलावा जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम मौजूद है वो भी अगर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो हमारी हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इस तरह से ये हमें ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार कर सकता है। जोड़ों और कमर का दर्द, तकरीबन 81 मुख्तलिफ तहकीकों से ये बात साबित हो चुकी है कि उन लोगों में जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, मस्कुलर पेन का शिकार हैं उनमें देखा गया है कि विटामिन डी की कमी वाज़ेह पाई गई है। जल्द थकावट या कमज़ोरी का एहसास होना, मुख्तलिफ तहकीकों से ये बात ज़ाहिर हो चुकी है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है वो जल्द थक जाते हैं या उनको कमज़ोरी महसूस होती है। एक तहकीक जो कि 418 बड़ी उम्र के लोगों जो कि दर्दों का शिकार थे उन पर की गई, देखा गया कि उनमें विटामिन डी की वाज़ेह कमी पाई गई। वो बच्चे जो कि कमज़ोरी का शिकार हैं या उनको रात को नींद नहीं आती उनमें भी ये चीज़ देखी गई है कि वो भी विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकते हैं। पट्ठों का दर्द, 71% लोग जो कि पट्ठों के दर्द का शिकार हैं उनमें देखा गया कि वो विटामिन डी की कमी का शिकार थे, क्योंकि VDR विटामिन डी रिसेप्टर हमारे न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं और ये न्यूरॉन्स हमारे पूरे जिस्म के अंदर सिग्नल्स देने का काम सर अंजाम देते हैं। विटामिन डी की मुनासिब मिकदार हमारे जिस्म के अंदर सोजिश को कम करने में मददगार साबित होती है। तहकीक के मुताबिक जो लोग पट्ठों के दर्दों का शिकार हैं या वो बच्चे जो कि बाकायदा तौर पर टांगों के अंदर दर्द का शिकायत करते हैं उनमें देखा गया कि वो विटामिन डी की कमी का शिकार रहते हैं। जख्मों की देर से भरपाई, विटामिन डी के अंदर सोजिश को कम करने वाली खसूसियात यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके साथ देखा गया है कि विटामिन डी उन अवामल का भी एक अहम हिस्सा है जो कि हमारी जिल्द की नशोनुमा करते हैं और हमारी जिल्द की तख्लीक नो करते हैं। इस तरह से जो लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं उनमें ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि उनके जख्म जल्द नहीं बढ़ते। वो लोग जो कि विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, देखा गया कि जब वो अपने दांत की सर्जरी करवा रहे हों या दांत निकलवाते हैं तो उनके जख्म जल्द नहीं बढ़ते। और इसी तरह से अगर किसी की सर्जरी हो चुकी है और वो विटामिन डी की कमी का शिकार है तो ये भी चीज़ सामने आई है कि उनके जख्म भी जल्द नहीं बढ़ पाते। एंजाइटी और डिप्रेशन, विटामिन डी का ताल्लुक हमारी दिमागी सेहत के साथ भी है, क्योंकि हमारी दिमाग के अंदर VDR विटामिन डी रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी मौजूद होती है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कारकर्दगी को बेहतर करता है। ये हमारे दिमाग के अंदर कैटेकोलामीन्स यानी कि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में और उनकी सही कारकर्दगी के लिए अहम किरदार अदा करता है। बालों का गिरना, तहकीक से ये चीज़ साबित है कि
एयर फॉलिकल्स के अंदर VD और विटामिन डी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों की सेहत के लिए और उनकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं। बालचर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। एक तहकीक जो कि 48 अफराद जो कि बालचर का शिकार थे उनमें विटामिन डी की मुनासिब मिकदार जब दी गई तो देखा गया कि 12 हफ्ते के बाद उनके बालचर में नुमायां कमी आई। इस तरह से बालों की सेहत बरकरार रही और उनकी ग्रोथ में भी इजाफा हुआ। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ अलामात जानने की कोशिश की कि अगर हम विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो हमारे जिस्म के अंदर कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका बहुत शुक्रिया। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।